हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 6 मैथ आर.एस. अग्रवाल की बुक से हाफ ईयरली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम फिल इन ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बता चुके हैं। अगर आपको उसको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम कुछ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर उसको बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हाफ ईयरली में डेसिमल चैप्टर आएगा, तो उस डेसिमल चैप्टर में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे पहला ये यहाँ देखिए चैप्टर 7 है डेसिमल। तो डेसिमल में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 etc आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब किसी भी फ्रैक्शन में यदि वहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह पर, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, जो नीचे नंबर दिया रहता है, और न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है, जो ऊपर नंबर दिया रहता है। तो डिनोमिनेटर की जगह पर अगर 10, 100 और 1000 या 10,000 इस तरह से दिया गया है, तो उसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, डेसिमल डेसिमल नंबर किसको कहते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। द नंबर एक्सप्रेस इन ए डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। कोई भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में दिया हो, जैसे 5.8 देखिए यहाँ दिया गया है, फिर 19.63 दिया गया है, ये सब कौन से नंबर है? ये सब डेसिमल नंबर है। कौन से नंबर है? डेसिमल नंबर है। अब हम आइए देखते हैं डेसिमल प्लेस क्या होता है। क्या होता है डेसिमल प्लेस? यहाँ आप देखिए डेसिमल प्लेस दिया गया है, द नंबर ऑफ द डिजिट कॉन्टेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर इज डेसिमल प्लेस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपसे ये पूछा जाए कि 4.93 में कितना डेसिमल प्लेस है, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 और 2, तो बता देंगे 2 डेसिमल प्लेस। क्या बता देंगे? 2 डेसिमल प्लेस। ऐसे यहाँ पे देखिए कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये डेसिमल है, तो 1, 2, 3, तो ये कितने डेसिमल प्लेस तक है? तो 3 डेसिमल प्लेस तक है। अब आप लोग ये भी जान गए होंगे कि डेसिमल प्लेस होता क्या है। अब हम आइए देखते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल किसको कहते हैं? डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। कोई भी डेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल प्लेस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो उसको लाइक डेसिमल प्लेस, लाइक डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 9.82 और 6.03 या 14.58 में डेसिमल प्लेस देखिए तीनों का क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी डेसिमल प्लेस 2 है, और यहाँ भी डेसिमल प्लेस क्या है, 2 है। हमेशा नंबरों को जब डेसिमल नंबर दिया रहता है तो उसको प्लस या माइनस करने के लिए पहले हमें लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ता है, ताकि हम कोई गलती न करें और आसान तरीके से उसको कर सकें। अब यहाँ देखिए अनलाइक डेसिमल नंबर किसको कहते हैं? जिसमें डेसिमल प्लेस सेम नहीं होता है उसको अनलाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6.4 है, 8.92 है, यहाँ पर 12.065 है, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस कितना 1 है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना 2 है, और यहाँ डेसिमल प्लेस 3 है, तो ये अनलाइक डेसिमल प्लेस हो जाएगा। अब एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर। जब आपसे ये कहा जाएगा कि इसको फिगर फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा? जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 58.63 दिया गया है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? आप इसको ऐसे लिखिएगा 58 और उसका पॉइंट लगा दिएगा 63, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे 124.425, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको आप ऐसे लिखिएगा 124 2 और 4 24.42 4 2 और 5, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सबको आ गया होगा कि ये फिगर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लेस वैल्यू, यहाँ क्या दिया गया है, प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। प्लेस वैल्यू बताना है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसका प्लेस वैल्यू 14.83 का
प्लेस वैल्यू बताना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10 और 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगा और फिर 0.8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0.8 का प्लेस वैल्यू जो होगा वे 8/10 हो जाएगा और फिर पॉइंट 0 या 83 में 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/100 हो जाएगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए, जैसे यहाँ देखिए 14 है ना, तो 1 4, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 टेंस हो जाएगा, तो ये टेंस हो गया। फिर 4 है तो 4 वंस हो जाएगा, फिर 8/10 लिख देंगे और 3/100 लिख देंगे। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं सबका। अब आइए हम देखते हैं स्पेंडेड फ्रॉम। स्पेंडेड फ्रॉम कैसे करेंगे उसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर हम समझाने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसको लिखा गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन स्पेंडेड फ्रॉम। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसको पहले लिख दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए 67.83 दिया गया है, तो आप क्या करिएगा 67.83 ये लिख दीजिएगा। 67.83 इसको किसमें करना है, स्टैंड ये स्पेंडेड फ्रॉम में। किसमें चेंज करना है, स्पेंडेड फ्रॉम में चेंज करना है। तो इसको ऐसे आप स्पेंडेड फ्रॉम में कर दीजिएगा। ये 660 हो जाएगा और फिर प्लस 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 8/10 हो जाएगा और फिर प्लस 3/100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये स्पेंडेड फ्रॉम में हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है ऐसे भी करते हैं 6 × 10 ऐसे भी कर सकते हैं। 6 × 10 करके और फिर उसका प्लस 7 लिखें, फिर 8 × 1/10 कर दें और फिर 8 मल्टीप्लाई, ये बीच में प्लस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। फिर उसका प्लस 3 × 1/100। इसमें से जो भी मेथड यूज करना हो वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। वैसे इजी तो यही है कि आप 67.83 का स्पेंडेड फ्रॉम में कहा जाए तो 60 + 7 + 8/10 और प्लस 3/100 इस तरह से लिख दीजिएगा। अब उसका दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया 283.61। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 283 पॉइंट कितना है 61। अब इसको स्पेंडेड फ्रॉम में अगर एग्जाम में आता तो कैसे करिएगा, ये लिखिएगा 200, कितना लिखिएगा 200, उसके बाद प्लस 80 और प्लस 3, ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस 6/10 और फिर प्लस 1/100, ये स्पेंडेड फ्रॉम हो गया। उम्मीद है आप लोगों को स्पेंडेड फ्रॉम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। ये अक्सर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या दिया गया यहाँ पर, यहाँ दिया गया 5.8, 5.8, 7.2 और फिर दिया गया है 5.69, फिर दिया गया है 7.14 और फिर दिया गया है 5.06। इसको किस में लिखना है, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में, बहुत ही आसान तरीका है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। सबसे पहले जो भी डेसिमल नंबर दिए गए हैं उसको लाइक डेसिमल में आप चेंज कर दीजिए। तो ये लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, पहले देखिए डेसिमल प्लेस मैक्सिमम कितना है, तो डेसिमल प्लेस मैक्सिमम 2 है, तो सभी को लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 5.80, ये लाइक डेसिमल में, और दूसरा हो जाएगा 7.20, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5.69, फिर 7.14 और फिर हो जाएगा 5.06, ये हो गया। ये आप इस तरह से लाइक डेसिमल में चेंज कर लिए। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या कौन सा नंबर लिखते हैं, सबसे छोटा। तो इसमें देखिए 5.80 छोटा है कि 5.69 छोटा है कि 5.06 छोटा है। तो सबसे छोटा क्या है, 5.06। 5.06, तो सबसे पहले 5.06 लिखिएगा। अब इससे बड़ा कौन सा है, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा जो है ये हो गया। अब ये हो जाएगा 5.69, तो ये लिख दीजिएगा 5.69 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 5.80, ये लिख दीजिएगा 5.80, ये हो गया। अब इससे बड़ा कौन सा है, 7.14। कौन सा बड़ा है, 7.14। और इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 7.20, ये है 7.20, ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आप असेंडिंग आर्डर में नंबर को आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं असेंडिंग आर्डर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। डिसेंडिंग आर्डर वाला भी एक समझ लेते हैं, उसको कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो डिसेंडिंग आर्डर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग आर्डर वाला यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओ आर डी ई आर, ऑर्डर। ऑर्डर ये लिख दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में 7.3 है, तो पहले आप 7.3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 8.73 है, 8.73। फिर 73.03। फिर 7.33 और फिर 8.073, ये हो गया। अब इसमें देखिए डेसिमल प्लेस मैक्सिमम कितना है, डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस तक है। तो सबको पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7.300। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका दूसरा 8.730। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 73.030। और फिर हो जाएगा आपका 7.330। और फिर हो जाएगा 8.073। अब इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो डिसेंडिंग आर्डर में कैसे करेंगे उसको आप समझिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ आप देखिए 73 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 73। या तो पहले आप यहीं पर काउंटिंग कर दीजिए, उसके बाद तब लिखिए। जैसे ये पहले सबसे बड़ा है तो इसको नंबर 1 लिख दीजिए। फिर उसका नंबर 2 8 पॉइंट है, 8.73 है, तो नंबर 2 यहाँ पर लिख दीजिए, नंबर 2। उसके बाद फिर नंबर 3, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा नंबर 3। ये ध्यान रखिए, नंबर 3 ये होगा, 8 वाला। फिर उससे छोटा जो है, इससे छोटा कौन सा है, ये नंबर 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका नंबर 5। ध्यान से देखिए, डिसेंडिंग आर्डर में बड़े से छोटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें 73 वाला था, इसको लिख दिए। उससे छोटा जो है आपका ये है 8.73। और उससे छोटा 8.073। और फिर उससे छोटा जो है 7.330। और फिर सबसे छोटा 7.300 है। तो पहले आप जब इस तरह से लिख लीजिएगा तो आपका मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, आपका ना के बराबर मिस्टेक होगा। तो ये ध्यान रखिए। तो ऐसे पहले नंबरिंग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखिएगा। अब सबसे पहले ये लिख दीजिए इस तरह से 73.030, ये हो जाएगा। और इससे छोटा जो है दूसरे नंबर पर कौन सा है, 8.730। और इससे छोटा नंबर 3 नंबर पर कौन सा है, ये है 8.073। और उससे भी छोटा जो है 4 नंबर पर ये है 7.330। और उससे भी छोटा जो है वे ये है 7.300। ये डिसेंडिंग आर्डर में आपका हो गया। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं तो मिस्टेक होने का चांस नहीं होगा।
और एकदम बिल्कुल ही सही होगा। और उसके बाद जब पेपर में आप कर लीजिए कॉपी में, तो ये नंबरिंग मिटा सकते हैं और उसके बाद इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब आइए देखते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पहला क्वेश्चन कौन सा है, 0.9। 0.9 को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं कैसे, जब कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस के बाद। जब 1 प्लेस के बाद डेसिमल रहे तो आप 10 मतलब 10 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिएगा, 10 लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा 9/10। अब इसको देखो, देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.6। कितना दिया गया, 0.6। इसको फ्रैक्शन के रूप में पहले चेंज करिए, ये हो जाएगा 6/10। क्यों 10 होगा, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चेंज हो सकता है, हाँ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/5। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए ये दिया गया है कितना, 0.125। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करिए। फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा 125 अपॉन कितने डेसिमल प्लेस कितना है, 3 डेसिमल प्लेस है, 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ लगा दीजिए, मतलब 1000। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 5 जा, 25 5 जा जो है 125 और 25 4 जा, तो ये आपका आ जाएगा 5/100, ये 40। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया मिक्स फ्रॉम फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे उसको समझ लीजिए। जैसे 6.4 है, कितना है 6.4, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पहले डेसिमल हटाइए, ये हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो ये हो जाएगा 10। अब इसको लोएस्ट टर्म में पहले चेंज कर दीजिए, 2 3 जा और 2 2 जा, 2 5 जा। अब तो सिंपल फॉर्म में होगा नहीं, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 5 6 जा 30 होता है, तो 6 होल 2/5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको ये भी आ गया कि मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से नंबर को चेंज करते हैं। और डेसिमल वाला तो और भी आसान है, डेसिमल नंबर वाला भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन, क्या है 167/100, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो बहुत ही आसान है। कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 1.65। यहाँ देखिए 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ 2 जीरो है, तो 2 डेसिमल प्लेस 2 प्लेस के बाद डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये डेसिमल प्लेस भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें देखिए यूजिंग डेसिमल स्पेस, यूजिंग डेसिमल स्पेस मतलब इसको डेसिमल में चेंज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला इसमें दिया गया है 8 किलोग्राम और 640 ग्राम। इसको किस में चेंज करना है, इन किलोग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना, केजी मतलब किलोग्राम में चेंज करना। अब आइए हम देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस तरह से जब क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले 8 लिख दीजिए, उसके बाद प्लस लिखिए, और यहाँ पर 640/1000 लिख दीजिए, 1000। अब ये बताइए ये 1000 कहाँ से आया, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 1000 कहाँ से आया, तो आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। जब 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर इसीलिए ये देखिए ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो आप क्या करिएगा नीचे लिखिएगा, ये हो जाएगा ये किलोग्राम।
अब इसको डेसिमल प्लेस में चेंज कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ आप देखिए, ये लिखिएगा 8, उसके प्लस 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ये हो जाएगा 0.640, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 8.640 किलोग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किलोग्राम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए, जैसे 9 किलोग्राम है, कितना है, 9 किलोग्राम और 37 ग्राम है। क्वेश्चन अगला देख लीजिए, 9 किलोग्राम और 37 ग्राम है। इसको किस में चेंज करना है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है। सेम वैसे ही आप सॉल्व करिएगा। तो इसको कैसे करिएगा, इसको लिखिएगा 9 किलोग्राम और उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर 37/1000 किलोग्राम, ये कर दीजिएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 किलोग्राम और प्लस कितने डिजिट, कितने डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल, कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, 3 डेसिमल के बाद, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, तो यहाँ तो 2 ही ये डिजिट है। तो आप क्या करिएगा, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा 0.037। 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस, ये डेसिमल लग गया, यहाँ पर किलोग्राम लिख दीजिएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 9.037 किलोग्राम, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को किलोग्राम को, ग्राम को किलोग्राम में किस तरह से चेंज किया जाता है, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में यहाँ पर देखिए, यूजिंग डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल में चेंज करना है। किलोमीटर और मीटर दिया गया है, क्या दिया गया, किलोमीटर और मीटर दिया गया है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, जैसे यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है 4 किलोमीटर और 365 मीटर, इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है इन किलोमीटर में चेंज करना। किस में चेंज करना, किलोमीटर में चेंज करना। तो आइए हम देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो ये ऐसे ही लिख दीजिएगा, 4 किलोमीटर और उसके बाद प्लस 365/1000, क्या लिखेगा, 1000, यहाँ हो जाएगा किलोमीटर। ये 1000 कैसे आया, तो उसी तरह से जैसे किलोग्राम वाला आप चेंज किए थे, तो मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब इसके बाद क्या करिएगा, ये 4 लिख दीजिएगा, 4 किलोमीटर और प्लस 0.365 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4.365 किलोमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किलोमीटर वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया। एक और किलोमीटर वाला समझा देते हैं। जैसे दिया गया 5 किलोमीटर, दिया गया है 5 किलोमीटर और 87 मीटर, इन इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप सेम वैसे ही करिएगा, पहले यहाँ लिख दीजिएगा 5 किलोमीटर और उसके बाद प्लस 87/1000 किलोमीटर। अब इसको चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर और प्लस 0.087 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 5.0 हो जाएगा 87 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किलोमीटर वाला भी। अब हम एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है,
यहाँ कितना है 3 किलोमीटर और 6 मीटर, 3 किलोमीटर और 6 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 किलोमीटर और 6 मीटर। इसको किस में चेंज करना है, इन किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप इसको ऐसे चेंज करिएगा 3 किलोमीटर, उसके आप प्लस लिख दीजिएगा 6/1000 लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा किलोमीटर। अब इसको चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर और प्लस 0.006 किलोमीटर। अब इसको डेसिमल में चेंज कर इस तरह से लिख सकते हैं 3.006 किलोमीटर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये डेसिमल वाले क्वेश्चन जो है चेंज करने वाला, मीटर को किलोमीटर में, किलोग्राम को ये ग्राम को किलोग्राम में, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे दिया गया सब्ट्रैक्ट क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन 27.86 और फ्रॉम 53.74, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी फ्रॉम के बाद सब्ट्रैक्ट करना हो तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। और ये भी देखते हैं कि क्या जो सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर है वो लाइक डेसिमल में है कि नहीं। अगर लाइक डेसिमल में नहीं है तो पहले उसको लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए डेसिमल प्लेस दोनों का सेम है ना, यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस है, दोनों का सेम है, तो आप इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर सबसे पहले लिखिए, कितना दिया गया 53.74 और उसको माइनस करना है 27.86। तो आप ऐसे लिख के ऐसे माइनस कर दीजिएगा, 14 में से 6 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 16 में से 8 माइनस करिएगा तो 8 आ जाएगा, और फिर 12 में से 7 माइनस करिएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 4 में से 2 माइनस करिएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25.88, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्शन का, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए ताकि इस तरह का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। क्वेश्चन दिया गया है 0.612 और उसका फ्रॉम दिया गया है 3.4। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम आपसे पहले बता चुके हैं, पहले उसको लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.612, डेसिमल प्लेस कितना 3 है, तो यहाँ भी डेसिमल प्लेस 3 लगा देंगे, ये हो जाएगा 3.4 उसका 0 अब लाइक डेसिमल में हो गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले आप क्या लिखिएगा, पहले लिख दीजिएगा 3.400, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, फिर लिखेंगे 0.612। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 2 माइनस करेगा 8 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेगा 8 आएगा, और यहाँ पर 3 है, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.788। उम्मीद है आप लोगों को सब्ट्रैक्शन भी अच्छी तरह से एकदम आ गया होगा। अब एक सिंप्लीफाई वाला बताने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई वाला, उसको ध्यान से समझिए। सिंप्लीफाई वाला कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिए 37.6 प्लस 72.85 उसके माइनस 58.678 और माइनस 6.09, ये दिया गया है, ये दिया गया, ध्यान से देखिए 37.6 प्लस 72.85 माइनस 58.678 माइनस 6.09। तो यहाँ आप देखिए डेसिमल प्लेस सबका सेम है, तो सबका डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, तो पहले क्या करिए, डेसिमल प्लेस सेम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 37.6, कितना डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है ना, तो सबका सेम कर दीजिए, 0 कर दीजिए, प्लस 72.850 कर दीजिए, माइनस 58.678
678, ये डेसिमल प्लेस है ही 6.090, ये डेसिमल प्लेस अब ये सबका सेम हो गया, ये लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। अब इसको प्लस या माइनस करना बहुत ही आसान हो गया। अब जो जो प्लस वाले हैं उसको पहले ऐड कर लीजिए, साइन सेम वाला। तो ये देखिए ये दोनों सेम में है ना, तो इन दोनों को पहले साइड में माइनस प्लस कर लीजिए। तो ये कितना है 37.600, और ये दिया गया 72.850। इन दोनों को प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आप ये साइड में ये प्लस या माइनस साइड में करेगा। अब इसके नीचे आप जब प्लस कर ये दोनों को प्लस किए हैं तो इसको लिख दीजिए 110.450, ये हो गया। अब साइन सेम कौन कौन सा, माइनस माइनस वाला भी एक साथ ऐड कर लीजिए। तो माइनस माइनस वाला क्या है, तो ये दिया गया 5 8.678, और ये है 6.090, इसको भी प्लस कर लीजिए। साइन भले माइनस है लेकिन साइन सेम वाले को पहले प्लस किया जाता है। तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 14, और ये 6। तो यहाँ पर साइन माइनस वाला लगाइएगा और इन दोनों को ये इस तरह से लिख लीजिएगा 64.768। अब इसमें से ये क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो आप ऐसे लिखिए 110.450, और उसका माइनस कर दीजिएगा 64.768। इन दोनों को माइनस करिएगा तो ये 10 में से 8 माइनस करिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 40 में से 6 माइनस करिएगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद 13 में से 7 माइनस करिएगा 6 आ जाएगा। 13 में से 7 माइनस करिए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से 4 माइनस करिए कितना आ जाएगा 5, और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 में से 6 माइनस करिएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 45.682, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बताते हैं, जब जो जो साइन सेम रहे उसको पहले ऐड कर लेते हैं। जैसे ये भी प्लस है और ये इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिएगा आप, ये हो जाएगा। और फिर इन दोनों साइन जो माइनस माइनस वाला है उसको भी ऐड कर लीजिएगा, फिर प्लस वाले में से माइनस वाला क्या कर दीजिएगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लाइक डेसिमल में चेंज कर देते हैं तो वे सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और लाइक डेसिमल में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सही है। इस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज टू बी एडेड 74.5 टू गेट 91। ये पूछा जाता है कि इसमें कितना ऐड कर दिया है कि 91 प्राप्त हो जाए। तो पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, लेट द added number be x, लेट द एडेड नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख दीजिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या ऐड कर दिया जाए, तो हम लिख दिए क्या x ऐड कर दिया जाए, तो x और प्लस x + 74.5 इक्वल टू 91, ये इस तरह से आप करिएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा x इक्वल टू 91 माइनस 74.5, ये हो गया। अब यहाँ देखिए एक तो डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर नहीं है, तो बिना डेसिमल नंबर वाले को पहले हमें क्या करना है डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 है 91 है यहाँ पर है ना, तो इसमें से ये माइनस करना है। तो यहाँ देखिए डेसिमल प्लेस कितना है 1 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा 91.0। अब ये लाइक डेसिमल दोनों हो गया, ये हो जाएगा 74.5। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 5 माइनस करेगा 5 हो जाएगा, और फिर 10 में से 4 माइनस करेगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 8 में से 7 माइनस करेगा 1 आ जाएगा।
तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यक्स इक्वल टू 16.5। तो यहाँ लिख देंगे देन द एडेड नंबर इज कितना लिख देंगे 16.5, 16.5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब अगर एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आप आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिए गए हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप पिक्टोग्राफ के भी क्वेश्चन देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ द स्कूटर सोल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग ए वीक। इसमें जो है एक कंपनी जो है स्कूटर सोल्ड करती है, बेचती है एक हफ्ते में, उसका इसमें ये दिया गया है। तो यहाँ स्केल दिया गया है कि ये जो पिक्टोग्राफ यहाँ पर फिगर जो बना है वे एक फिगर जो है कितने स्कूटर के इक्वल है, 6 स्कूटर के इक्वल है। मतलब अगर मान लीजिए 2 फिगर बना हुआ है तो कितने स्कूटर है, ये 12 स्कूटर है, क्योंकि एक फिगर जो है 6 स्कूटर के इक्वल है। तो इसमें देखिए, आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपका ये पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन मंडे। ये पूछा जा रहा है कि मंडे में कितने स्कूटर सेल हुए। तो पहले स्कूटर काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5, 5 है। तो आप क्या करिएगा, 5 लिख दीजिएगा। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा नंबर ऑफ सोल्ड स्कूटर इन ऑन मंडे, और उसके बाद ये लिख दीजिएगा नंबर, यहाँ पे शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ स्कूटर कितने दिए गए 1 2 3 4 5, तो आप क्या करिएगा 5 लिख दीजिएगा। और एक स्कूटर कितने के इक्वल है, एक स्कूटर आपका 6 के इक्वल है, तो यहाँ 6 लिख दीजिएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मंडे को कितने स्कूटर सेल हुए, 30 स्कूटर सेल हुए। कितने स्कूटर सेल हुए, 30 स्कूटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला देखिए क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने स्कूटर सोल्ड हुए, ये देख लीजिए। तो ट्यूसडे को देखिए पहले कितने फिगर बने हुए हैं स्कूटर के, 1 2 3 4, जितने फिगर बने हैं वे लिख दीजिए। और एक फिगर किसके इक्वल है, 6 स्कूटर के इक्वल है, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ऑन व्हाट डे द वीक वाज द सेल द स्कूटर मैक्सिमम। मतलब किस दिन स्कूटर सबसे ज्यादा बिके। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा फिगर किस डे में बने हुए हैं, तो फ्राइडे में। फ्राइडे में देखिए सबसे ज्यादा स्कूटर सेल हुए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 कितने स्कूटर सेल हुए हैं, 7 स्कूटर सेल हुए हैं। तो 7 मैक्सिमम किस दिन स्कूटर सेल हुए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्राइडे। क्या लिख दीजिएगा, फ्राइडे लिख दीजिएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, फ्राइडे, फ्राइडे हो जाएगा। अब फिर पूछा जाए हाउ मेनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन द डे। इस दिन कितने स्कूटर सोल्ड हुए, तो 7 स्कूटर सोल्ड हुए, लेकिन एक फिगर किसके इक्वल है, 6 के। तो 7 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 42 स्कूटर। कितने स्कूटर सोल्ड हुए थे, 42 स्कूटर। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज द सेल इन द स्कूटर मिनिमम। सबसे कम स्कूटर कब सेल हुए, तो सबसे कम स्कूटर जो है वे सैटरडे के दिन सेल हुए। किस दिन, सैटरडे के दिन, सैटरडे, सैटरडे के दिन सेल हुए। कितने सेल हुए, हाउ मेनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन दैट डे। इस दिन कितने स्कूटर सोल्ड हुए, तो यहाँ देखिए कितने फिगर बने हुए हैं, 2, 2 लिखिएगा। और एक फिगर कितने के इक्वल है, 6 के। तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 स्कूटर सोल्ड हुए। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर परीक्षा में आएगा तो आप आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी करिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आपके क्लास का वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पिक्टोग्राफ का। अब आप ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है, द
द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री प्लांटेड इन पार्क। एक पार्क में कई प्रकार के ट्री प्लांटेड मतलब उगाए गए हैं। ईच सिंबल रिप्रेजेंट एट ट्री। एक सिंबल कितने ट्री के इक्वल है? 8 ट्री के इक्वल है। मतलब एक फिगर 8 ट्री के इक्वल है, चाहे वो नीम का हो, बनियान का हो या फिर मैंगो का हो। तो लुक द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को देखिए, पिक्टोग्राफ को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और आंसर जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। जैसे पहला आंसर ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मैंगो ट्री आर देयर? कितने मैंगो ट्री हैं? तो देखिए मैंगो ट्री तो यहाँ पर फिगर जो है 3 के दिए गए हैं, तो 3 लिख दीजिए। और एक फिगर कितने के इक्वल है? 8 के। तो 3 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने मैंगो ट्री हो जाएंगे? 24। ये हो जाएगा 24। अब इसी तरह से हाउ मेनी बनियान ट्री आर देयर? कितने बनियान ट्री हैं? तो बनियान ट्री देखिए फिगर कितने हैं? 1 2 3 4। और एक फिगर कितने के इक्वल है? 8 के। तो कितने हो जाएंगे? 32। इसका आंसर हो जाएगा 32। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी नीम ट्री आर देयर? कितने नीम ट्री हैं? तो 1 2 3 4 5। 5 तो 5 लिख दीजिए। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए? 8 का। कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। ये हो गया। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी ट्री आर देयर इन ऑल? टोटल कितने ट्री हैं? सबको ऐड कर लीजिए। तो टोटल ट्री आपका हो जाएगा, यहाँ पर तीनों को अगर आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 4 4 2 6 हो जाएगा। और उसके बाद 4 4 2 6 6 3 9 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। टोटल ट्री कितने हैं? 96 हो गए। उम्मीद है आप लोगों को ये पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बहुत ही अच्छी तैयारी करिएगा और लिख लिख के कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चन को करने का, क्योंकि जब तक आप मैथ के क्वेश्चन को खुद नहीं सॉल्व करिएगा, केवल देखने से आपको नहीं आएगा, जब तक आप कॉपी पेन से खुद ही इसको सॉल्व नहीं करिएगा तब तक वो क्वेश्चन आपको सही से नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी लोग क्वेश्चन को अधिक से अधिक पेपर पर सॉल्व करिएगा कॉपी पर, ताकि आप लोगों का सभी लोगों का नंबर जो है बेटर से बेटर हो सके। और परीक्षा में अच्छी तैयारी करिएगा और ध्यान से पढ़ाई करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।